जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी माघ मास महात्म्य की 11वीं कथा सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर की सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है, चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे फल दीजिए। मौन रहकर मन में मंत्रों का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ माह में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आगे की कथा है कि दत्तात्रेय जी कहने लगी कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु जी की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहार्क, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्ममाणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्यगण कली युग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता।
पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अब हम सभी धर्मराज जी की कथा को सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का पैदा हुआ तो राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन से राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठिया वाली एक तलवार पड़ी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया, वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, परंतु सभा में मैं सत्य ना बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल वो पुजारी कुएं पर स्नान करने आया। तब राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस पर कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब पूछने लगे, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो उनका राजमहल भी कभी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो किसी ने एक बात भी नहीं सुनी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ बोलता। राजा का दिल भी बार बार कहता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथों से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहा करते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कब आएंगे? तब उस महिला ने अपशब्द वचन कही, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी पहुंची। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी जी की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे
और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर बैठ गई। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, आया तो अपने बारे में था पूछने, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सह लेती हो। इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने बोला, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, वो सब अपने कर्म ही हैं। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों में गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की बुराई भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना नहीं पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण ने पूछा। ज्योतिषी जी बोले, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गड़वी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बड़ी दुखी रहती थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसको ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसको दुखी देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। यह जहाँ मिलती वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से बाहर 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी बल में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। तो मेरी चोंच इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बढ़िया प्रयत्न किया, मगर निकली पाने के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोचकर क्या गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल पाया। आखिर में यह बड़े प्रभा में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रभा तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी की कृपा से मैं बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री बनी, जो मेरी मरण उपरांत अपने मुख में गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए गए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं सही हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ अपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राज्य कन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। कोई कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है। आपने प्रण कर रखा था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अंततः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। तब उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था
कि इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या की अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। आपने जिस हाथ से इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहिए। धर्मराज जी, हमारे द्वारा हुए पापों को क्षमा करना। प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय हो।